समय हो या लड़की, अगर तुम नहीं जानते कि उनके इमोशंस के साथ कैसे खेला जाए तो वो तुम्हें छोड़कर जाएगी ही जाएगी। सुबह का समय, तुम रेगुलर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए 5:45 में उठे और उठते ही पहले मोबाइल नोटिफिकेशंस को चेक किया और एज यूजुअल किसी का मैसेज नहीं आया होता। फिर टू डू लिस्ट को बनाया, दिन के 3 सबसे इम्पोर्टेंट कामों को लिखा। सब कुछ बिल्कुल प्लान चल रहा था, पर ठीक 11:13 में तुम्हें एक सुनो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं सीधा बोलती हूँ, मुझे लगता है अब हमें शायद इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। तुम बुरे नहीं हो, बस मैं इसमें अब रहना नहीं चाहती। अब तुम्हें अगर ये खुद संदीप महेश्वरी भी आकर बोले आसान है, तब भी तुम अपने जगह से नहीं हिलोगे, क्योंकि तुम दिन में 36 घंटे काम करने वाला मोटिवेशन तो ले लेते हो, पर एक छोटा सा इंसिडेंट तुम्हारे पूरे दिन को बदल के रख देता है। इवन एक छोटा सा मैसेज। टू डू लिस्ट बनाना, डेडलाइन सेट करना, पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना, ये सभी चीजें बेसिक हैं, पर दिक्कत तब आती है मुझे आज इन 3 कामों को करना है। ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले इसे करूंगा, फिर इसको करूंगा एंड देन इसको करूंगा। इस चार्ट को देखो, सुबह के 5 से 7 बजे तक दिमाग बिल्कुल शांत, 8 से 11 दिमाग हाइपर फोकस्ड, 11 से 1 एनर्जी डाउन, दोपहर के 1:30 से 3 मोटिवेशन और फोकस दोनों बिल्कुल खत्म, 3 से 5 दिमाग बिल्कुल क्रिएटिव और 6 से 7 फिर से हाइपर फोकस। अपने हर दिन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करो और कामों को इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एनर्जी के अकॉर्डिंग सेट करो। 5 से 7 बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन एंड जर्नलिंग, 8 से 11 दिमाग बिल्कुल हाइपर फोकस्ड, इसलिए हार्ड और इम्पोर्टेंट कामों को करो। 11 से 1 एनर्जी डाउन, इसलिए कम इम्पोर्टेंट कामों को करो। 1:30 से 3 मोटिवेशन और फोकस दोनों बिल्कुल खत्म, इसलिए एक पावर नैप लो एंड ऐसे कामों को करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। 3 से 5 बॉडी एनर्जी फिर से रिगेन करता है, इसलिए इस समय में क्रिएटिव कामों को करो। एंड 6 से 7 दिमाग फिर से बिल्कुल हाइपर फोकस्ड, इसलिए उन कामों को करो जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो। फिर से सेम एग्जाम्पल, ठीक 11:13 में तुम्हें एक कॉल आता है। सुनो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हमारे साथ कभी ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती है जिससे हमारा पूरा मूड चेंज हो जाता है। ये चीजें अच्छी भी हो सकती हैं या फिर खराब भी, और उस छोटी सी इंसिडेंट के कारण हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लाइक किसी ने कुछ कह दिया हो, या फिर कुछ बुरा हो जाए, या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए। कभी कभी बहुत ज्यादा सैडनेस या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने के कारण हम अपने काम को टाल देते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशंस में लाइक सैडनेस में डीप थिंकिंग वाले कामों को करो। लाइक अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो इस समय में मैं अपने स्क्रिप्ट को लिख सकता हूँ। अगर एक्साइटेड हो तो एग्जीक्यूशन करो। जिन कामों को तुम ये कहकर छोड़ रहे थे कल करूँगा, और अगर एंशियस हो तो प्लानिंग करो। अगर तुम अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को याद करो तो वो हमेशा अनशेड्यूल्ड टाइम ही होता है। इसलिए कभी खुद को काम करने के लिए इतना फोर्स मत करो कि तुम कभी खुद के लिए टाइम ही ना निकाल पाओ। काम करना जरूरी है, पर उसके साथ एंजॉय करना भी जरूरी है। इसलिए वीक में एक दिन कम से कम अनशेड्यूल्ड रखो।